हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आई मैं स्टोरी की आगे की पार्ट लेके। लेकिन अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा पकड़ ना करते, तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं ही तुम्हारा सोलमेट हूँ विंग। लंचा जब ये बोला तो विंग अपने कानों को विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो इसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। वो गलत नहीं है आइंग। वो तुमको क्लाउड्स में बहुत बार बोलने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कभी भी उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। यानी जब ये बोला तो वेवशन चीखते हुए बोला, मेरे साथ झूठ बोलना बंद कीजिए। वहाँ पे मौजूद सभी शॉक हो गए थे ये सुन के कि लनवांग जी उस ट्रबल मेकर वेवुशन का सोलमेट है। जिन क्लैन लीडर के आंखों में भी गुस्सा साफ देखा जा सकता था। शीजी गलत नहीं है विंग, हम सब तुम्हें बहुत बार बोलने की कोशिश की थी, जियांगचन ने बोला। विंग तब सिर्फ हंस रहा था। ये सिर्फ एक छलावा है, मैं इस बात में और कोई केयर नहीं करता, मैं ये नहीं मानता। वो वहाँ से जाने लगा। जब वो जाने ही वाला था तभी अचानक से वो बहुत सारे चीख सुनने लगा, वैसा ही चीख जो वो उस ब्रुल माउंट के गुफा में सुनता था। वो उस दर्द को सह नहीं पाया, वो खुद भी चीखने लगा। लानवांग जी जब ये देखा तो वो वॉरिट के साथ बोला, विंग। और विंग वो कुछ ख्याल ही नहीं था उसका। वो लंजा को बहुत टाइटली हग कर लिया, उसके बालों की स्मेल लेने लगा, जैसे कि धीरे धीरे वो उसका कानों में से उस चीखने की आवाज़ बंद होता चला गया। विंग लानवांग जी को हक करते हुए ही वो चीखने लगा, चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, वैसे ही जैसे तुम उस गुफा में मुझे छोड़ के चले गए थे। केयर करने का नाटक बंद करो लंजा, ये सब बंद करो। जिंजुशन बहुत वरिट के साथ पूछा, उसके साथ क्या हो रहा है? लैनकिरन बोला, वो अपना कंट्रोल खो रहा है, उसकी आंखें देखो, वो लाल हो रहा है। नीमिंगजो तब सजेशन दी कि मुझे लगता है यंग मास्टर लैन को यंग मास्टर वे को अपने रूम में ले जाना चाहिए। लानवांग जी और देर नहीं किया, वो विंग को अपने साथ लेने चला गया। उस टाइम विंग और स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वो छोड़ दिया था खुद को। दर्द की वजह से वो अपने सर को बहुत जोर से पकड़ के रखा था। वो खुद को लंजा की बाहों में सिमटता जा रहा था। कुछ समय बाद अब लगता है उस अनटेम्ड लड़के थोड़ा टेम्ड हुआ है उस कोल्ड शेड की कंट्रोल की वजह से, नीमिंगजो बोला। लैनकिरन उस वक्त बोला, क्लाउड्रिसिस जब भी रिकॉन्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, मैं फिर से सारे यंग मास्टर को पढ़ने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। तभी अचानक से जिनगोंगशन अनाउंसमेंट किया, मेरा नया बेटा अब लैनलिंग जिन की तरफ से ऑफिशियल मेंबर है, तो उस अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा। लैनकिरन बोला, ऑब्वियसली सारे क्लैन के लीडर्स उनके अपने अपने क्लैन को फिर से रिबिल्ड करने के बाद क्लासेस फिर से शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए अगर हम लोग दफन वेन माउंटेन्स पे अगर एक एनुअल आर्चरी कंपटीशन करें तो कैसा होगा? इस बात पे लैनकिरन नोट किया था। लांझान उसकी नेचुरल कोल्ड फेस लेके ही फिर से हॉल में एंट्री किया था। वो सो गया है। जियांगचैन ये सुन के एक रिलीफ का ब्रेथ लिया और सुइबियन को अपने हाथ में लेते हुए बोला, दिस ब्रैट। जिंजुशन पूछते हुए बोला, हम लोगों को जाने के लिए तो आधा रास्ता घोड़े पे जाना पड़ेगा और आधा रास्ता बोट पे, तो इन दिनों में विंग का ख्याल कौन रखेगा? लगता है यंग मास्टर लैन ही विंग का केयर करने जा रहा है। विंग जब नींद से जागा तब उसने फील किया कि कुछ फ्रेश हवा उसके
फेस पे जैसे हिट कर रहा है। और इसके साथ साथ जब वो अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की तो वो फील किया कि उसके पीठ के पीछे एक वार्मनेस है और कुछ एक चीज़ उसके वेस्ट को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है। वो हंसते हुए बोला, चेंग चेंग, इस तरीके से तुम अपने भाई को कैसे पकड़ सकती हो? उसने ये बोला जब उसने फील किया कि उसके वेस्ट की पकड़ ज़्यादा टाइट हो चुका है। क्या वो लोग घोड़े की सवारी कर रहे थे? उसने अपनी आंखें को खोला और देखा होल आर्मी लोटस पियर की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो सर घुमाते हुए देखा कि लनवांग जी उसे इस तरीके से पकड़े हुए हैं। विंग चीखते हुए बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फुरी टुरी? क्या तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो? कभी नहीं, जियांग चेन मुझे बचाओ। विंग हेल्प के लिए चीखने लगा। मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रही हूँ, अब सो जाओ। लंचा अब पहले की तरह अपनी काम वॉइस में बोला, वे उशियन, मैं तुम्हारे पीछे डॉग छोड़ने से पहले तुम चुप हो जाओ। जियांग चेन ने जब ये बोला तो विंग लंजा के हाथ के अंदर खुद को सेफ फील कर रहा था। लंजा भी सीक्रेटली स्माइल कर रहा था जब विंग उसके रोप को कडल करने की कोशिश कर रहा था। जब वो चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि जियांग चेन और वेन किंग एक ही घोड़े पे हैं। जियान यानली एक घोड़े पे अकेले सवारी कर रहे थे और कुछ डिसिपल्स उसे सेफली ले जा रहे थे और लैंड शिजन वो सभी घोड़ों में से सबसे आगे थे। इसके बाद विंग खुद को लंजा की वार्म बॉडी में जैसे कि सिमट दिया। वो थोड़ा सा हिलने की कोशिश किया लेकिन लंजा उसे बोला, हिलना बंद करो। विंग पाउट से साथ बोला, तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ, मुझे ज़बरदस्ती शादी करने जा रहे हो या फिर तुम मेरे साथ? विंग ने रियलाइज़ किया कि वो और बात नहीं कर पा रहे। वो फिर से कोशिश किया लेकिन वो फेल हो गया। वो लंजा के ऊपर हाथ मारने लगा लेकिन लंजा की पकड़ तो उसके ऊपर और भी टाइट हो गया। जियोजुन उसके भाई के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसने बोला, लगता है वांग जी यंग मास्टर वे में साइलेंस स्पेल यूज़ किया है। वो लोग एक रिलीफ का ब्रीथ लिया। यहाँ तक कि जियान यानली भी उसके भाई की तरफ देख के हंस रहा था। विंग ने जब देखा कि उसकी बहन हंस रही है तो उसका शार्प लुक सॉफ्ट हो गया। विंग अपनी गर्दन के पास एक शिवरिंग फील किया। तब जब लनवांग जी ने उसके कानों के बहुत पास आके बोला, स्लीप। जैसे कुछ आ रहा है, बहुत डीप, समंदर से भी गहरा आवाज़ था लंचा का। विंग फील किया कि कुछ एक चला गया उसके पूरे बॉडी में होके। वो जैसे स्टिफ हो गया। धीरे धीरे वो ब्लैकआउट हो गया जैसे उसे नींद आ रहा था। जियोजुन तब बोला, लगता है वांग जी इस वक्त यंग मास्टर वे में स्लीपिंग स्पेल यूज़ की है। बाकी रास्ते वो सारे एक दूसरे से छोटा मोटा चिटचैट करने लगे जब वांग जी सिर्फ उसके सोलमेट की तरफ देख रहा था, उस लिटिल डेमन की तरह कैसे उसे अपने पास रखा जाए। एक दिन बाद जब विंग ने जागा था तो वो नोटिस किया कि वो लोटस पियर में अपने घर पे है। वो बहुत फ्रेश फील कर रहा था। उसका मन बहुत हल्का था। जियान यानली जब उस रूम में एंट्री किया तो उसने देखा उसका भाई खाली पैसेज के पास खड़ा है जहाँ से एक खूबसूरत झील देखा जा रहा था जिसमें बहुत सारे लोटस खिले थे। जियान यानली ने पूछा, अब कैसा फील कर रहे हो? विंग अपने बहन की तरफ देख के हंसा, शीजे, मैं अब ठीक हूँ। लग रहा है मैं सिर्फ घर में बैठे बैठे ऐसे सिक फील कर रहा था। विंग बैठते हुए बोला। जियान यानली विंग के हाथ का उस बांसुरी की तरफ देखा। वो इसे टच करने ही जा रहा था लेकिन विंग शॉक से पीछे हो गया। शीजे, ये कुछ नहीं है। यानली कुछ वरिड फील किया लेकिन फिर भी उसने हंसा और बोला,
तुम्हारा स्पिरिचुअल टूल तो बहुत खूबसूरत है, तुमने इसका क्या नाम रखा है? मैंने अभी तक नहीं सोचा है शिजय, विंग हंसते हुए बोला, व्हाट ऑकवर्डली। पर तुम इसे ऐसे ही कोई बिना नाम के नहीं छोड़ सकते, है ना? चिंग चिंग कैसा रहेगा? विंग अपने स्पिरिचुअल टूल की तरफ देखते हुए बोला, वेल ये सुनने में अच्छा लग रहा है। विंग जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप बना है। विंग का आंखें चौड़ी हो गए। शिजी इज द बेस्ट। उसने पाउट किया और वहाँ से जल्दी भागा फ्रेश करने के लिए। इसके बाद वो अपने शिजी के हाथ के बनाया हुआ सूप पिया और मार्केट में चला गया घूमने के लिए। मार्केट में जाके वो अपने लिए कुछ अल्कोहल लिया और घूमने लगा। वहाँ पे रास्ते में उसने बहुत सारे लोगों को देख रहा था, उनमें से जोजन भी था, लेकिन वो बात करने के मूड में नहीं। ब्रूल माउंट के अनप्लेजेंट सारे मेमोरीज को लेके सोच रहा था, वो सारे टॉर्चर्स को लेके सोच रहा था। वो अल्कोहल का और एक सिप लेते हुए सोचा लंजा को लेके और गुस्सू लेके। जाहिर सी बात है वो लोग उसे क्लाउड रेसेस में ले जाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था। शायद वो लोग उसे किडनैप करेगा, लेकिन वो ये नहीं होने देगा। जब उसने लोटस पेयर वापस गया तो उसने देखा उसका भाई जियांग चैन और लंजा जियान डिसिपल्स और लैंड डिसिपल्स को ट्रेन कर रहा था। अल्कोहल की बोतल हाथ में लेते हुए वो वहां से चले जा रहा था। तभी जियांग चैन उसके पीछे आते हुए बोला, तुम कहाँ थे वेवुशियन? मैं सिर्फ शहर में गया था, विंग ने अपनी आंखें रोल करते हुए जवाब दिया। जियांग चैन ने विंग का हाथ खींचते हुए बोला, लेकिन सडनली ग्रिप खो जाने की वजह से जब उसने छोड़ दिया तो उसने देखा कि विंग नीचे गिर गया है। वो जब उसे उठाने की कोशिश किया तो विंग उससे दूर हट गया। मुझसे दूर रहो, मैं ठीक हूँ। जियांग चैन अपने भाई की तरफ देखा, जो कि पहले से भी ज्यादा पेल दिख रहा था। तुम कितना ड्रंक हो, यहाँ तक कि तुम ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हो, और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी इतना कम है। विंग इस क्वेश्चन का कोई जवाब ना देना ही सही समझा और वो वहां से जाने लगा। रुको, यू बैड, तुम कैसे अब बिना सुइवियन के पूरे शहर घूम सकते हो? हाँ, बोलते हुए जियांग चैन ने अपनी स्वॉर्ड को विंग की तरफ फेंका। जाहिर सी बात है कि विंग ने स्वॉर्ड को पकड़ा था और अपने भाई की तरफ आई रोल करते हुए बोला था, बोरिंग, मैं सिर्फ अपना स्वॉर्ड को कैरी नहीं करना चाहता। तुम्हें सोचना चाहिए विंग कि दूसरे लोग तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं भाई, प्लीज। आई डोंट केयर जियांग चैन, विंग बोला और हॉल से चला गया, ये ना समझते हुए कि लानवांग जी उसे फॉलो कर रहा था। जियांग चैन समझ नहीं पाया था कि कब सुइवन की वजह वो अपनी स्वॉर्ड सैंडो को विंग की तरफ फेंक मारा था। वो जब अपने स्वॉर्ड को खोला तो वो रियलाइज किया ये सुइवियन था। जियोजुन जो वहां से पास कर रहा था वो शॉक हो गया। यंग मास्टर जियांग, तुमने ये क्या किया? जियोजुन ने जब ये बोला तो जियांग चैन कुछ ना समझते हुए बोला, मैंने क्या किया? तुमने अभी जस्ट यंग मास्टर वही का स्वॉर्ड को खोला। जियोजुन ने जब ये बोला तो जियांग चैन का आंखें चौड़े हो गए। वो अपने हाथ की तरफ देखा, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। ये उसकी स्वॉर्ड सैंडो की वजह सुइवियन था। कैसे हो रहा था, ये कैसे हुआ? इस तरफ लंजा विंग के पास गया था जब वो हॉल से बाहर जा रहा था। लंजा ने विंग को पूछा था, क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ? और इसके बाद वो दोनों एक साथ जा रहा था। वो लोग एंसेस्ट्रल हॉल में गया और मैडम यू और क्लैन लीडर जियांग को रेस्पेक्ट के साथ वहाँ पे इंसेंस स्ट्रिक को जलाया। जब उन लोगों का वो खत्म ही हुआ था तभी विंग ने सुना जियांग चैन पीछे से चीख रहा था, वे वुशियन, इसका क्या मतलब है वे वुशियन? जियांग चैन विंग का कॉलर खींचते हुए उसे उठाया।
लंचा जियांग चैन को वार्न करते हुए बोला, उसे जाने दो जियांग वानियन, इसमें तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तो इससे बाहर रहो। जियांग चैन भी हफ करते हुए बोला। वे वुशन शॉक होते हुए बोला, जियांग चैन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्यों मैं तुम्हारे सुईबन को खोल पाया? वे वुशन। जियांग चैन की बात सुन के वेंग का आंखें चौड़े हो गए। तब उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में सुईवन की जगह सांडू था। आंखों में आंसू लेके वो सिर्फ नोट किया, इसका क्या मतलब है? क्या? लंचा, यानली और वहां पे खड़े हुए सारे डिसिपल्स जो सुने थे उसे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। जोजुन जो जियांग चैन के पीछे खड़ा था, उसे एक आइडिया तो आ गया था कि क्या हो सकता है। क्या यही वजह था कि विंग ने वो सारे ट्रिक्स को सीखा था? क्या हुआ था एक्चुअली? तो कैसा लगा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है? तो सॉरी यार, मैं घर पे नहीं था, आज ही मैं घर लौटी, आज रात में 9 बजे, और अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं डेली वीडियो अपडेट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो गुड नाइट, हाँ, टाटा।